सुप्रभात। सभी का स्वागत है आज की लाइव कक्षा में। आइए आज शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होकर करेंगे। आसन पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले दोनों हाथों को थोड़ा सा घुमाएंगे। घुमाइए दोनों हाथों को, गोल गोल घुमाइए कंधों से, धीरे धीरे करिए जी, करिए। पाँव आपके बिल्कुल ना हिलें, केवल और केवल हाथों की मूवमेंट। मौसम बहुत बढ़िया है, हल्की हल्की आज बूंद भी आने की संभावना है, कोई बात नहीं। लेकिन अब दूसरी ओर से करेंगे जी, विपरीत दिशा से करते जाएं जी, करते जाएं। चलिए जी, वापस आ जाएं। अब करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लें, मिला लीजिए एड़ी पंजे। दोनों हाथ शरीर के साथ धीरे धीरे दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। पहले अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर सर पर रख लें एक बार, और अब धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर ले चलें। और अब धीरे धीरे अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाएं, एड़ियों को उठा लें। सामान्य श्वास में रुक जाएं, लेकिन खिंचाव लगातार बना रहे। पूरे शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां प्रभाव में आ जाती हैं, आलस्य दूर हो जाता है। चेहरे पर प्रसन्नता रखिए, कोई तनाव नहीं, पूरा खिंचाव बना हुआ है। धीरे धीरे आ जाइए वापस। सामने से दोनों भुजाएं नीचे, थोड़ा विश्राम लेंगे, रिलैक्स। अब दोनों भुजाओं को सामने तानेंगे और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अंगूठा मुट्ठी के अंदर, और कलाई को घुमाएंगे धीरे धीरे। प्रसन्नता के साथ करें, और अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करें। करो जी, करो। अब तानते हुए भुजाओं को ऊपर ले जाएं, खींचिए ऊपर से ऊपर, और फिर से करना प्रारंभ करें। विपरीत दिशा में। साइड में ले जाएं दोनों भुजाएं, फिर से करना शुरू करें। हाथ की मांसपेशियां प्रभाव में, कंधे प्रभाव में, घुटने ढीले ना पड़े। करें जी, करें। दूसरी ओर से करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे आ जाएंगे, तानते हुए भुजाएं नीचे। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य होने दें। चलिए जी, अपने कंधों पर ध्यान को लेकर जाएं और कंधों को घुमाएंगे अब धीरे धीरे। हाथ शरीर के साथ कंधों को घुमाइए धीरे धीरे। एक साथ दोनों कंधे, केवल कंधों में प्रभाव आए। अब दूसरी ओर से करें। वापस आ जाए, फिर से हल्का विश्राम।
राइट पाँव को आगे कीजिए, लेफ्ट पाँव को पीछे कीजिए, एक लाइन में कीजिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी करें। राइट पाँव आगे, लेफ्ट पाँव पीछे, और दोनों हाथ सामने प्रणाम मुद्रा में बनाकर धीरे धीरे ऊपर ले चलें। खींचिए ऊपर से ऊपर, कलाई को मिला के रखें। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपका गर्दन जो है, कमर है, कंधे पीछे जाएंगे और आगे वाला घुटना मुड़ेगा, आगे पंजे पर प्रेशर आएगा, पीछे पाँव आपका नहीं मुड़ेगा। करिए जी, धीरे धीरे देख लें, अगर समझ में ना आए। देखिए सामने वाला जो पाँव है वो आपका मुड़ गया है घुटने से, थाई पृथ्वी के पैरेलल है, भुजाएं कान के साथ और ऊपर धड़ पीछे से पीछे। कोशिश करें संभव हो तो हथेली मिला के रखें। धीरे धीरे वापस आएंगे, खींचे ऊपर पहले भुजाओं को और तानते हुए भुजाएं वापस। विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। ज़बरदस्ती कोई क्रिया नहीं करेंगे। कोई क्रिया आपसे ना हो तो उसकी जगह कोई दूसरी क्रिया कर सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रखेंगे अपनी क्षमता का। चलिए फिर से स्थिति लें। अब की बार बाईं टांग आगे आएगी और दाईं टांग पीछे, दोनों हाथ मिलाएं सामने और धीरे धीरे ले चलें ऊपर, तानते हुए आकाश की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए आगे घुटने को मोड़िए और धड़ को पीछे से पीछे ले जाएं। कोहनी ना मुड़े, कोशिश कीजिए। पीछे पाँव ना मुड़े, कोशिश कीजिए। सुंदर प्रभाव के साथ जुड़िए। आंखें बंद, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। रुकिए 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 रुकिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं, तानते हुए सामने से भुजाएं पहले नीचे और पाँव भी साथ में। विश्राम ले लें, बिल्कुल रिलैक्स। अब थोड़ा जॉगिंग करेंगे। करिए शुरू, धीरे धीरे, और धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएं और कोशिश करें हर बार आपकी एड़ी आपके शरीर को छुए, साथ में हाथों को भी चलाते रहें। करिए जी, करिए करिए करिए। घुटने के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। धीरे धीरे आ जाइए वापस। विश्राम। 5 बार बिना रुके उठक बैठक करेंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से पाँव मिलाकर या पाँव खोलकर। शुरू करें। 1 2 3 4 5। 5 बार और। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएं। विश्राम। आसन पर बैठ जाएं, बैठ करके विश्राम लेंगे। श्वास को सामान्य होने दें। पाँव को सीधा कर सकते हैं, जैसे अपनी सुविधा हो बैठ सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद। थोड़ा सा अपने पंजों को आगे पीछे कर लीजिए, दाएं बाएं कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे। चलिए जी, बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियाँ निकट ले आइए और दोनों घुटनों को पूरी मस्ती के साथ पंजे पकड़कर ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। करिए जी। बहुत ही प्यारा मौसम है आज, तो हो सकता है आज बारिश का भी लग रहा है, कुछ बारिश भी हो सकती है। करिए जी। रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा कीजिए, चेहरे पर प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद, बड़ी सहजता के साथ क्रिया को करते जाएं।
धीरे धीरे वापस आ जाएं, पाँव को सीधा कर लें, विश्राम। पद्मासन लगाएंगे। पहले दाईं टांग मोड़कर नाभि के बाईं ओर, फिर बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कुछ पल गहरे लंबे श्वास। बिल्कुल शांत भाव से बैठ मानसिक अवलोकन करें। ईश्वर कृपा से प्रतिदिन हमारी साधना हो रही है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने अपने घरों में बैठकर हम सामूहिक साधना कर पा रहे हैं। बस प्रभु इसी प्रकार प्रतिदिन हमारी साधना बनाकर रखे। होठों पर मुस्कान है, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। ध्यान पूरी तरह आते जाते श्वासों पर है। आइए उस प्रभु का नाम लें। 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सब एक साथ मिलकर गहरा लंबा श्वास लीजिए। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए। पाँव को थोड़ा विश्राम दीजिए। आज हम बैठने वाले लेटने वाले आसन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कोण आसन से। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथ पीछे रखें और हथेलियों पर, एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। पूरा शरीर एक लाइन में ले आएं। कोशिश करें पाँव के पंजे आसन को स्पर्श कर जाएं। गर्दन को भी अपनी सुविधा के हिसाब से हल्का सा अगर पीछे करना चाहें कर सकते हैं। बिल्कुल सहजता के साथ बिना किसी कंपन के रुकें। कंधों में मजबूती आती है, सर्वाइकल ठीक होता है, साटिका नाड़ी विशेष तौर पर प्रभाव में आती है। वो धीरे धीरे समय लगाते हुए आएंगे वापस। विश्राम। श्वास को सामान्य करें, बिल्कुल रिलैक्स। आइए अब करेंगे जानुशिरासन। दोनों पांव मिला लीजिए। राइट पांव को मोड़कर बाईं जंघा पर रखें। बाईं जंघा के निकट रखिए। पंजा सामने तना हुआ। जंघा मूल के पास आपकी एड़ी है। दोनों हाथ घुटने पर है। पंजा सामने तना हुआ है। देख लें नए साधक, कहीं पर भी अगर आपको कोई भी संशय लगे, दोनों भुजाएं पहले कंधे की सीध में, हथेली नीचे की ओर, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ले चलें ऊपर आकाश की ओर, खींचे ऊपर। इस प्रयास में आपका घुटना ना उठे। एक बार गहरा श्वास लीजिए, अधिकाधिक लंबाई
और श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकनेंगे धीरे धीरे। हाथ कानों के साथ लगे हैं और कोशिश करें कि मेरी उंगलियां कलाई पंजे से आगे जाए। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो अपने अंगूठे को उंगली को पकड़ लें बिना घुटना मोड़े और धीरे धीरे पेट को संकुचित करके ले चलें माथा घुटने से आगे, पाँव के समीप। बहुत बढ़िया इसका प्रभाव। रीढ़ में लचीलापन आता है, पैनक्रियाज में दबाव पड़ने से स्वस्थ बनती हैं। थोड़ा थोड़ा रुकने का मन बनाएंगे, चेहरे पर प्रसन्नता रखेंगे। धीरे धीरे भुजाओं को छोड़कर पहले उंगलियों को तानते हुए ले आएंगे, भुजाओं को ऊपर से ऊपर तानिए ऊपर, और तानते हुए साइड से दोनों भुजाएं नीचे ले आएं। श्वास को सामान्य कर लें, विश्राम। पाँव को भी सीधा कर लें। अब इसी क्रिया का मन बनाएंगे दूसरी ओर से। स्थिति ले लें, बाईं टांग मोड़कर दाईं जंघा मूल के निकट, दोनों हथेलियां घुटने के समीप। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाएं तानते हुए ले चलें ऊपर की ओर। कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी, सामने पंजा तना रहेगा। रुकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे आगे की ओर। कोशिश करें कलाइयों को आगे निकालने का। पीठ का कड़ापन दूर होता है, हमारा आमाशय जिगर सक्रिय बनता है। जिनको सर्वाइकल और कमर दर्द है वो ज़्यादा देर ना करें, इसको क्षमता अनुसार करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलें, कमर को सीधा करें, भुजाएं ऊपर से ऊपर तानिए तानिए। श्वास छोड़ते हुए साइड से बगल से भुजाएं नीचे, पांव सीधा, विश्राम। श्वास को सामान्य होने दें, आंखें बंद है, चेहरे पर प्रसन्नता है, महसूस करें प्रभाव। आइए गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। दाईं टांग मोड़कर दाएं पांव की एड़ी खड़ी करके एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। बाईं टांग मोड़कर साइड में लिटा दें। अब जो पांव आपका ऊपर है, बाईं टांग ऊपर है, तो बाईं भुजा कंधे के ऊपर से ले चलें और दाईं भुजा बगल से ले चलें पीछे, और दोनों हाथों को आपस में संभव हो तो स्पर्श करने का प्रयास करें। बिल्कुल कोहनी आकाश की ओर, कंधे बिल्कुल सीधे, गहरे लंबे श्वास। भुजाएं हमारी प्रभाव में, सर्वाइकल रीजन प्रभाव में, हृदय के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। देख लें, किसी को अगर समझ में ना आए, देखिए पीछे अलका जी की उंगलियां आपस में एक दूसरे को ग्रिप कर रही हैं। बहुत ही सुंदर स्थिति। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लीजिए, थोड़ा विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए। जब वापस आएँ तो अपने आप को विश्राम देना, आँखें खोलने की जरूरत ना पड़े। आइए
इसी क्रिया को अब करेंगे दूसरी टांग से। स्थिति लेंगे, बाईं टांग को मोड़कर बाईं एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे। दाईं टांग को अब की बार साइड में, एड़ी निकट से निकट। अब की बार दाईं भुजा कंधे के ऊपर से जाएगी और बाईं भुजा बगल से जाएगी। फिर से दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप करें, गर्दन बिल्कुल सीधी, कोहनी आकाश की ओर। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, बिना किसी तनाव के रुकें। बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, श्वास को सामान्य होने दें, बिल्कुल रिलैक्स। यहीं से अपने दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे और पाँव को एक साथ बाईं ओर से घुमाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन प्रतिदिन हम इसका अभ्यास करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है घर पर भी आप इसका अभ्यास करते हैं। पांचों उंगलियां मिली हुई हैं, आगे से घुटने मिले हुए हैं, पाँव के अंगूठे मिले हुए हैं। उष्ट आसन के लिए खड़े हो जाइए, घुटनों के ऊपर, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बना लीजिए। अंगूठे रीढ़ पर लगा लीजिए और धीरे धीरे अंगूठों से रीढ़ को दबाते हुए कमर को पीछे मोड़ना प्रारंभ करें। प्रयास रहे घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा हो, चारों उंगलियां मिली हों। जो साधक साधिकाएं पूर्ण स्थिति में जा पाएं तो अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को स्पर्श मात्र करें। रुकें, जो ज़्यादा देर ना रुक सकें वापिस आकर पुनः करेंगे। सामान्य श्वास, रुके रुके रुके, रुकने से ही लाभ होना है जी। बहुत धीरे धीरे आएंगे वापिस, पुनः वापिस आकर वज्रासन में विश्राम। आंखें बंद हैं, सुंदर प्रभाव को महसूस करें। आइए इसी का विपरीत आसन करेंगे, शशंक आसन। दोनों घुटनों को खोल लीजिए वी शेप में, जितना आप खोल सकते हैं खोलिए। पीछे से पाँव की स्थिति ना बिगड़े, अंगूठे मिले हुए रहेंगे। दोनों थैलियाँ मध्य में रखें आसन के ऊपर। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे सरकाएंगे और धीरे धीरे कोहनियाँ लगाते हुए भुजाओं को सीधा कर देंगे। ठुड्डी लगा देंगे आसन पर और यहाँ पर सामान्य श्वास में रुक जाएंगे। प्रयास सभी करें जी, जो बाद में जुड़े हैं। केवल देखने से नहीं होगा जी, अभ्यास करें। ज़्यादा देर ना रुक पाएँ वापिस आकर पुनः करें, लेकिन योग करने की चीज़ है जी। बहुत ही प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा। इस पोस्चर में लेटने से मुझे मानसिक शांति मिलती है। शारीरिक लाभ तो मिल ही रहे हैं। शुगर आपकी ठीक हो जाएगी, लीवर आपका हमेशा स्वस्थ रहेगा। पाँव के जोड़ आपके लचीले बनेंगे, रीढ़ आपकी सक्षम बनेगी। धीरे धीरे आएंगे वापस बड़ी के साथ, धीरे 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 पुनः वज्रासन आ जाइए, विश्राम। यहीं से पेट के बल आ जाएंगे, शिथिलासन दाईं ओर का।
दाईं भुजा दाईं टांग को सीधा कर लीजिए, बाईं भुजा बाईं टांग को मोड़ लीजिए। प्रतिदिन आपको बदल बदल के आसन करवाए जाते हैं ताकि बोरियत भी ना हो और सभी अंगों को इसका लाभ मिले। तो कभी भी क्लास को मिस ना करें, समय पर स्टार्ट करें। समय भी आजकल हमारे पास बहुत है। आइए आज हम करेंगे नौकासन। दोनों पाँव मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर। जिनको माथा लगाने में घबराहट हो, श्वास लेने में, ठुड्डी लगाएं। दाईं भुजा को आगे लेके जाएं, बाईं भुजा शरीर के साथ है, पंजे लेटे हुए हैं। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से बाईं टांग, लेफ्ट लेग, राइट हैंड को उठा दीजिए। गर्दन भी उठेगी, कंधे भी उठेंगे। दूसरी भुजा और हाथ आसन पर रहेंगे। सामान्य श्वास में रुकें, टिल्ट ना हो। आप बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होंगे। दोनों कंधे समान ऊंचाई पे होने चाहिए। पेट पर आने दीजिए वजन। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर स्थिति। जरूर देखें। किसी को समझ में ना आए तो धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा इसी स्थिति में थोड़ा विश्राम लेकर भुजाओं की पोजीशन को विपरीत कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए भुजाओं की पोजीशन को। बाईं भुजा आगे आ जाएगी, दाईं भुजा शरीर के साथ, दाईं भुजा जो शरीर के साथ है उसकी हथेली आकाश की ओर और बाईं हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से राइट लेग ऊपर उठा दें। जितना पंजे को तानेंगे उतनी बढ़िया स्थिति आपकी बनेगी जी। रुकना है, रुकने से ही फायदा होगा। बिल्कुल चेहरे पर कोई तनाव नहीं लेके आना। देखिए अलका जी को बाद में जरूर देखें इस आसन को। कितनी सुंदरता, कितना कंट्रोल। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। शिथिल आसन ले लें लेफ्ट साइड का। कहीं पर भी हमारे को थकावट ना हो, ऐसी हम कोशिश करते हैं। हर आसन के बाद आपको विश्राम दिया जाता है ताकि अगली क्रिया को आप और बेहतर कर सकें, बिना थके कर सकें, रुक कर सकें। फिर से स्थिति लेंगे, दोनों हाथ सामने लेंगे। अब की बार दोनों पांव मिलाएं, हथेली पृथ्वी की ओर, भुजाएं कान के साथ। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव ऊपर उठा दीजिए। बिल्कुल जैसे नाव होती है, नौका होती है, वैसी स्थिति। कोशिश करें भुजाएं कान से लगना हो, कलाई सीधी हो, पंजे तने हुए हों, जंघाएं अवश्य हवा में हों। पीठ पर प्रभाव को महसूस करें बंद आँखों में। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 की काउंटिंग में रुकिए। 1 2 3। धीरे से वापस आ जाएं। दाईं ओर ये अपने दोनों हथेलियां अपनी ठुड्डी के पास रखकर शिथिल आसन में विश्राम ले लें। गर्दन को लेफ्ट या राइट में जैसे आपको ठीक लगे कर लें। पंजों को भी सुविधा के हिसाब से खोल लें। रिलैक्स। इसी की एक और स्थिति करेंगे। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके गर्दन के पीछे रखें। गर्दन के पीछे रख लें। अपने दोनों हाथ आपस में उंगलियां फंसाकर, दोनों कोहनियां एक लाइन में हैं, मुड़ी हुई हैं। पंजे आपके लेटे हुए तने हुए हैं। अब श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव फिर दें। कोहनियों को लटकाएं नहीं। हथेली का प्रेशर गर्दन पर, गर्दन का प्रेशर हथेली और विपरीत दिशा में, और कंधों को ऊपर से ऊपर खींचना है आपने।
रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, देखिए कितना अच्छा प्रभाव है। रुकिए रुकिए, बहुत धीरे धीरे आ जाएं वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। अब इसी आसन की एक स्थिति और करेंगे, क्षमता अनुसार करेंगे, ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा। बहुत ही बढ़िया, पेट के लिए, कमर के लिए। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी धीरे धीरे नाव चलाएंगे। फिर से स्थिति ले लें, दोनों हाथ शरीर के साथ या अपनी चेहरे के आसपास रखें, दोनों थैलियाँ, और आगे से धड़ उठाकर पीछे से दोनों पांव उठाकर धीरे धीरे हल्के हल्के हिचकोले लीजिए। कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, वो केवल सिंपल आसन कर लीजिए, केवल उठा लीजिए हाथ भी और पांव भी। जिनसे नहीं हो, केवल आप भुजाओं को और पांव को ऊपर उठाकर रुकें। बाकी साधक अब अपनी नाव चलाएंगे, थोड़ी सी हाथों को आगे की ओर चलाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे अपने शरीर को। धीरे धीरे आ जाएं वापस, यहीं से आ जाएं, पीठ के बल, कमर के बल, विश्राम। थोड़ा रिलैक्स कर लें अपने आप को, सामान्य कर लें। पेट की बड़ी सुंदर सुंदर क्रियाएं की हमने। आसन एक था लेकिन उसको बदल बदल के किया। पूरा नाभि मंडल हमारा, कंधे पांव उससे प्रभाव में आए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सामान्य श्वास। पादुतान आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथ तानते हुए पीछे ले चलें। हथेली आकाश की ओर है। पहले इसकी सहायक क्रिया, केवल पांव को एड़ियाँ थोड़ी सी ऊपर उठा दें, 1 इंच ऊपर, और रुक जाएं थोड़ा सा, 5 की काउंटिंग तक। उठाइए जी, केवल एड़ियों को उठाइए, हल्का सा, 1 से 2 इंच। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। आइए फिर से स्थिति लेकर इसके पूर्ण आसन को करेंगे। हाथ और पांव विपरीत दिशा में खींच दें, चेहरे पर प्रसन्नता लें, और श्वास भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पांव धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। सामान्य श्वास में रुक जाएं। देख लें किसी को कोई डाउट हो। पंजे तने हुए हैं, कलाई सीधी है, घुटने बिल्कुल सीधे हैं, श्वास सामान्य। बहुत ही बढ़िया स्थिति अलका जी की। रुकना है, रुकने से ही लाभ होगा। पेट का मोटापा कम होता है इससे, निष्कासन सहज होता है, पूरे शरीर पर नियंत्रण आने लगता है। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए धीमी गति से धीरे धीरे आएंगे वापस, बहुत आराम आराम से, आराम आराम से। जितना समय लगा सकते हैं लगाएं, और धीरे से उठाकर हाथों को आगे ले लें, विश्राम। बिल्कुल रिलैक्स, पूरी तरह श्वास सामान्य।
मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिलाकर एक साथ मोड़ें, एड़ियां शरीर के निकट आ जाएं, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री पर। हथेलियां आकाश की ओर हैं। शब्दों पर चलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको, लेकिन रुकेंगे क्षमतानुसार। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड। एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, घुटने के ऊपर घुटना, भुजाएं खिंची हुई, घुटने चिपके हुए। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाइए लगातार। पूरी क्रिया के दौरान भुजाओं को खींचिए, सामान्य श्वास में रुकिए। रीढ़ पर बने हुए सुंदर कर्व को महसूस कीजिए। रीढ़ संबंधी सारे दोष समाप्त होते हैं। रुकने की लेकिन क्षमता को आपने धीरे धीरे बढ़ाना है। नए साधक अपने क्षमता के हिसाब से रुकेंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बहुत ही आराम से। थोड़ा सा अपने आप को सहज कर लें। सामान्य श्वास। और अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी दिशा से। स्थिति लें और श्वास भरते हुए पाँव ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन ले चलें राइट साइड में। फिर से रुक जाएं, घुटने से घुटने को दबाने की कोशिश करें। दबाएं जी, दबाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। फेफड़े हमारे पुष्ट बनते हैं जी, टांगों की मांसपेशियां ठीक होती हैं, हाथ की उंगलियां कलाइयां भी पुष्ट बनते हैं जी। रुकें, देखिए कितनी सुंदर स्थिति है। देखें, कहीं भी डाउट हो तो धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। थोड़ा सा अपने आप को सामान्य कर लें और फिर इसकी 2 आवृत्तियां स्वयं करेंगे, बिना रुके हुए करेंगे। पीक पोजीशन पर जाना और फिर उसके बाद वापस आना। शुरू करें। घुटने ज़्यादा से ज़्यादा राइट साइड, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड। करिए जी, करिए। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस हल्का विश्राम लें, श्वास को सामान्य करें, बिल्कुल रिलैक्स। किसी प्रकार की हिल्लुल नहीं। एक आसन और करेंगे, आज का आखिरी आसन रहेगा। अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं। दोनों भुजाओं को फिर से दाएं बाएं फैला दें, एड़ी पंजे मिला लें। पेट को घटाने के लिए बहुत ही बढ़िया। दोनों पाँव से हम 0 बनाने वाले हैं। मन बना लें पहले से ही। पंजों को तान दीजिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों एड़ियां बिना मोड़े ले चले आकर पहले इसी स्थिति में आकर अपने आप को थोड़ा सा सामान्य कर लें। सब करेंगे जी, प्रयास जरूर करेंगे। भुजाएं लगातार खिंची हुई हैं और अब धीरे धीरे एक बड़ी से बड़ी 0 बनाएंगे।
जितनी गति धीमी रख सकें उतना अधिक लाभ आना है जी। एड़ियाँ पृथ्वी को छुएंगी नहीं, लेकिन पृथ्वी के निकट से जाएंगी। बहुत बढ़िया जी, देखिए कितनी सुंदर स्थिति है। जब एक सर्कल आपका धीमी गति वाला पूरा हो जाए, जिन्होंने स्पीड की वो 2 करें, तो रुक जाएं, पहले श्वास को फिर से एक बार सामान्य करें और इसी प्रकार एक सर्कल बनाएंगे दूसरी दिशा में। फिर से धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, पृथ्वी के निकट से गुजारते हुए करेंगे, बगैर घुटना मोड़े करेंगे। फिर से एक बार रुक जाएंगे, भुजाएं खिंची हुई हैं, खींच के रखें। सामान्य श्वास में 90 डिग्री पर रोकना, आंखें बंद हैं। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए जो जितना समय लगाकर आ सकता है, लगाकर आ सकते हैं वो आएँ, धीरे 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 धीरे, और वापस आकर शवासन में विश्राम। बिल्कुल अपने आप को अब रिलैक्स छोड़ दें। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला कर लें। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके मन की आँखों से मानसिक अवलोकन करें। प्रकृति का साथ, पक्षियों की मधुर आवाज़, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, सुंदर योग साधना। सारा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, खुशी से चहक रहा है। सभी अंगों की खुशी को महसूस करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। अपने माता पिता का, गुरुजनों का धन्यवाद करें, जिनके आशीर्वाद संस्कार द्वारा हम प्रतिदिन सुंदर सामूहिक योग साधना का लाभ ले रहे हैं। इस ईश्वरीय कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। पहला सुख निरोगी काया, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट हमेशा ही पॉजिटिव रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट। पहले अपने पाँव को देखना, राइट पाँव को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना, फिर लेफ़्ट पाँव पर ध्यान लेकर जाएं, बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। दाईं भुजा पर ध्यान, उसे भी शिथिल छोड़ दें। बाईं भुजा पर ध्यान, उसे भी शिथिल छोड़ दें। नाभि मंडल पर ध्यान को केंद्रित करें। मेरा पेट धीरे धीरे कम हो रहा है। निष्कासन मेरा अब योग से जुड़ने के बाद सहज होने लगा है। हृदय पर ध्यान ले जाकर सामान्य गति से धड़कते हुए महसूस करें। बिल्कुल स्वस्थ है मेरा हार्ट, हृदय। गर्दन को देखें, सुंदर ठुड्डी, होठों पर मुस्कान। ऊर्जा को महसूस करें। एक दिव्य संसार को देखें। माथे पर ध्यान ले जाकर
दिव्य प्रकाश की अनुभूति, पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल, पूरी तरह आनंदित। कुछ पल ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, ईश्वर का ध्यान करें। प्रतिदिन योग से जुड़ेंगे, समय पर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। कम से कम अपने एक नए मित्र को, रिश्तेदार को जोड़ेंगे इस लाइव योग साधना से। इन्हीं सुंदर विचार संकल्पों के साथ धीरे धीरे चेतन अवस्था आएंगे। चेतन अवस्था में शरीर का बोध प्राप्त करें, एड़ी पंजे मिलाएं और राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। सुंदर आनंद की अनुभूति। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। आइए आज एक बार सिंहासन कर लेते हैं। गले के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। सब लोग स्थिति लेंगे। अपने दोनों पांव पीछे, जो पद्मासन लगा कर सकें तो पद्मासन लगा करके करेंगे। बाकी लोग दोनों पांव पीछे फैला देंगे, दोनों हाथ आगे, हथेलियां आसन पर जमाकर उंगलियों का रुख अंदर की ओर होगा। गर्दन को अधिकाधिक ऊपर उठाएं, कमर को अधिकाधिक नीचे दबाएं। आंखें खोलकर करेंगे। जीवा को बाहर निकालें और 3 बार मधुर गर्जना प्रारंभ करें। गर्दन अधिकाधिक पीछे, आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, थोड़ा गले को सहलाकर विश्राम दें उसे। गले के सारे रोग समाप्त होते हैं, आवाज़ में मधुरता आती है। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ कुछ पल 10 मिनट हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल समय पर, इवन समय से पहले ही कक्षा को पूर्ण कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आंखें ना खोलें। अब जो साधक बाद में जुड़े हैं वो भी कोशिश करें कि नेत्र बंद कर लें। अब रीढ़ गर्दन सीधी है। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। स्थिति लेकर
अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका रिंग फिंगर को रखें बाईं नासिका पर। बाईं हथेली ज्ञान मुद्रा में, रिंग फिंगर को हटाते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को भरें। कोई श्वास की आवाज़ नहीं आए जी, खुद को भी ना आए। राइट साइड से श्वास को बाहर निकाल दें, फिर राइट साइड से श्वास को भरें और लेफ्ट से बाहर निकाल दें। हम अपनी स्वाभाविक नेचुरल क्रिया कर रहे हैं, केवल उसे उंगली और अंगूठे से हल्की सी डायरेक्शन दे रहे हैं। ना श्वास को रोक रहे हैं, ना किसी प्रकार की जल्दबाजी कर रहे हैं। बहुत ही आरामदायक स्थिति में बैठकर श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करते हुए सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाना। एकमात्र ये प्राणायाम जो इतना सरल होने के बावजूद सबसे अधिक फायदा देता है। आज जिस इम्यूनिटी की पूरा विश्व बात कर रहा है, कोरोना से लड़ने की बात कर रहा है, वो इम्यूनिटी आप इस बिल्कुल सरल सी सुगम क्रिया से कर सकते हैं। कहीं पर भी थकान लगे आपको, कभी भी आप बीच में वापस आकर थोड़ा विश्राम लें, और जब आपको लगे कि सामान्य हो गए तो पुनः इसका अभ्यास प्रारंभ करें। करना बड़ी सहजता के साथ, प्रसन्नता के साथ, हर श्वास पर मेरी दृष्टि हो। हर श्वास के साथ प्राण शक्ति को आते हुए महसूस करना। हर श्वास के साथ ईश्वर के आशीर्वाद को महसूस करना। हर श्वास के साथ पॉजिटिविटी को महसूस करना। श्वास छोड़ते हुए हल्कापन महसूस करें कि मेरे जो बुरे विचार हैं, जो मेरा तनाव है, वो साथ साथ बाहर जा रहा है, जिससे मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मन मेरा हल्का हो रहा है, मुझे शांति की आनंद की पूरी तरह अनुभूति, सुकून मिल रहा है। लगातार ध्यान रहे, रीढ़ गर्दन सीधी है। इस क्रिया को आप शाम को, दोपहर में अगर समय मिले तो थोड़ा और अभ्यास बढ़ाएं। परिवार के बाकी सदस्य जो अभी तक नहीं उठे हैं उनको भी थोड़ा प्रेरित करें, बच्चों को भी प्रेरित करें इस सुंदर क्रिया को करवाने के लिए। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से श्वास को सामान्य होने का इंतजार करें, तो अनुभूति करें। देखिए अपनी मन स्थिति प्राणायाम से पहले और बाद में जो विशेष अंतर आया, जो विशेष लाभ, विशेष आनंद आया, उसको मुस्कुराते हुए महसूस करें।
भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सभी करेंगे, बहुत अच्छा माइंड के लिए आज का आखिरी प्राणायाम रहेगा। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर रखें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखें, कोहनियाँ एक लाइन में खींच के रखेंगे ऊपर की ओर। गहरा लंबा श्वास भरें, मूलबंध लगा लें और जीवा को भी तालू से लगा लें। श्वास भरकर मधुर गुंजन प्रारंभ करें, 5 आवृत्तियां। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। आंखें बंद है, माइंड में बहुत अच्छी वाइब्रेशंस जाती हैं। मेरे जो सोए हुए सेल्स हैं वो पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं। कुछ पल ईश्वर का ध्यान, मन ही मन ध्यान, मुस्कुराते हुए ध्यान, आभार करते हुए ध्यान। तीन बार लंबी ओम ध्वनि करेंगे और उसके बाद एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करके आज की कक्षा को हम विश्राम देंगे। सब साथ देंगे, आंख बंद करके करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए, कुछ पल बंद आँखों में शांति की अनुभूति। ईश्वर हमें पूरा दिन यूं ही शांत रखें, खुश रखें। बंद आँखों में दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को मंडल पर धारण करेंगे और बहुत ही कोमलता के साथ अपने हस्तरेखाओं को देखेंगे। भगवान सूर्य की ओर ध्यान। आप सबका दिन शुभ हो। आप यूं ही योग से सदैव जुड़े रहें, ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से।
जो लोग बाद में जुड़ते हैं वो भी शुरू से आखिर तक ऐसा प्रयास करें कि हम लाइव ही साधना कर रहे हों। हर एक क्रिया करेंगे तभी आपको आनंद आएगा। इसकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल चैंप एक्सेल पर उपलब्ध हैं। आज की, कल की, परसों की, कोई पुरानी भी आप देखना चाहें, कोई पर्टिकुलर आसन जिसमें आपको लगता है ठीक से नहीं समझ में आया, तो आप उसको दोबारा से देखकर अपनी साधना को बढ़िया बनाएं। एक बार पुनः आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, दिल से आभार, साधुवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।